मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। मैं एवेंजलिस्ट एल्वन आपकी खिदमत में हाजिर एक नए मैसेज के साथ। आज का जो हमारा मैसेज है वो ये है कि क्या शैतान को हम अपने ज़हनों पे हमला करने से रोक सकते हैं। तो हम शैतान को अपने ज़हनों पे हमला करने से नहीं रोक सकते। हाँ, लेकिन हम इनकी जौन सी शैतान की बुरी रूहें हैं, इनकी जो सोचें हैं, उनकी सोचों को अपनी सोचें बनाने से रोक सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जो हवा में उड़ने वाले परिंदे होते हैं, तो हम कभी भी इनको अपने सर पे उड़ने से रोक नहीं सकते, लेकिन अपने सर पे घोंसला बनाने से हम इनको रोक सकते हैं। इसी तरह शैतान है, तो हम कभी भी इनकी जो ये हम पे हमले करता है हमारे ज़हनों पे, तो उसको नहीं रोक सकते, लेकिन हम इसकी सोचों को अपनी सोचें बनने से रोक सकते हैं। तो जैसे कि खुदावंद यसु मसीह जब बियाबान में जाते हैं, तो शैतान से ये खुद को जमवाते हैं। तो जब शैतान इनको जमाता है, तो वो कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा तो अपने तायन नीचे गिरा ले, क्योंकि लिखा है कि तुझे फरिश्ते अपनी बाबत अपने हाथों पे उठा लेंगे, ये ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। तो ये इधर इसने कोशिश की यसु मसीह के जहन पे हमला करने की, लेकिन वो नाकाम रहा। तो यसु मसीह ने और इसने क्या किया, इसने कलाम में से एक हवाला दिया, कानवे ज़बूर में से। तो यसु मसीह ने भी आगे से इसे कलाम में से ही आंसर दिया। तो उसने कहा ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को ना आज़मा। तो हम हमारे ज़हनों पे जब ये हमला करता है, तो कई ऐसी चीज़ों से हमला कर जाता है। यानी कि हमेशा जब भी हमारी सोचों पे, हमारे ज़हनों पे ये हमला करता है, तो हमला कैसे होता है? हमला सुनने से, देखने से और बोलने से होता है। पतरस पे भी हमला हुआ, फिर तोमा पे भी हुआ, यहूदा असगर यहूदी पे भी हुआ। लेकिन पतरस और तोमा ने इनकी इसकी सोच को अपनी सोच नहीं बनाया, बल्कि यहूदा असगर ने इसकी सोच को अपनी सोच बना लिया। उधर लिखा हुआ है कि इब्लीस इसमें समा गया। जब हम शैतान के जो हमला करता है सोचों के ज़रिए, उसकी सोच को अपनी सोच बना लेते हैं, तो फिर इब्लीस हम में बस जाता है। जब हम में बस जाता है, तो फिर हम में लालच, तो फिरकेबाजियाँ, बिदतें, सारा कुछ यानी कि हमारे अंदर आता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इन्हीं चीज़ों की वजह से शैतान हमारे घर घर बन जाता है, हमारे बदन को अपना घर बना लेता है। तो जिससे हम कहते हैं कि इसके अंदर बदरू है। तो बदरू इसी तरह हमेशा आपके पहले ज़हन पे आएगी, फिर आपके अंदर आ जाएगी। तो वो कैसे आएगी? सोचों के ज़रिए। तो खुदावंद यसु मसीह ने जब तमसील दी मरकज़ की इंजील उसके 4 बाब में, तो बीज बोने वाली जो तमसील दी, तो यीशु मसीह ने कहा कुछ बीज ऐसे हैं जो झाड़ियों में गिरे। तो झाड़ियों में गिरने से मुराद ये है कि जो फ़िक्रों में, लालच में और परेशानियों में फंस गए। तो जब हमारे अंदर लालच आ जाती है, फ़िक्रें आ जाती हैं, तो खुद ब खुद वो शैतान का घर बन जाता है। तो वो कैसे बनता है? जब लालच आएगी, तो किसी चीज़ को हम देखते हैं, तो हम में लालच पैदा हो जाती है, हम भी ये चीज़ लें या हम भी ये करें। जो भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो क्या होता है, फिर वो लालच के ज़रिए हम ज़नाकारी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, एक किसी का कत्ल भी कर देते हैं, कोई अच्छा ओहदा लेने के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो वो ये सारा कुछ कब होता है? जब लालच आती है। तो जब लालच आएगी, तो फिर क्या करेंगे? हम सारे गलत काम करेंगे। फ़िक्रें आएंगे, तो हम उसी फ़िक्र में लगे रहेंगे, और इस फ़िक्र के चक्कर में हम अपने आप को सही साबित करने के लिए हम झूठ भी बोलेंगे और गलत काम भी करेंगे, एक झूठ को छुपाने के लिए। तो जब मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी, जब हम कोई गलत काम करेंगे तो मुसीबत तो आएगी। इसलिए हमने क्या करना है? हमने अपनी फ़िक्रों को, सोचों को यीशु मसीह के ऊपर डाल देना और उसके सलीब के बोझ को ले लेना। तो जब सलीब का बोझ, सलीब, खुद की सलीब उठाना, सलीब का बोझ उठाना, तो वो दुख है। तो जब हम यीशु मसीह की खातिर दुख उठाएंगे, तो फिर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। तो जब हम लालच और ये सारी चीज़ें करेंगे, लालच आएगी, फिर हम बुत परस्ती भी, क्योंकि दौलत हमारा बुत बन जाता है। बुत परस्ती यही नहीं है कि स्टैचू के आगे झुकना। जिस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते, वो हमारी ज़िंदगी में बुत है। तो फिर जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे, बुत परस्ती, लालच, सारा कुछ आएगा। तो फिर मकाशवा 21 बाब में लिखा हुआ है, उसकी 8 आयत में, मगर बुज़दिल और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील होगा। ये दूसरी मौत है। तो अगर हम इधर भी फ़िक्रों में, लालच में और परेशानियों में रहें, तो उसके बाद जब हम मर जाएं, तो दूसरी मौत में भी फिर ऐसे ही करें, तो वो फिर क्या, ना ज़िंदगी का
इस ज़िंदगी में रह के बदन में जब्ती करें हम, जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इधर भी नहीं हमें कोई फ़ायदा, तो फिर मरने के बाद भी हमारी रूह भी आग में जलेगी। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने शैतान की सोचों को अपनी सोचें बनने से रोकना है, और खुदावंद को खुदावंद के हजूर झुकना है, उसकी सताइश करनी है, परस्तिश करनी है। कई लोगों ने मुझे कहा कि हम दुआ करते हैं तो हमारे ज़हनों में नेगेटिव चीज़ें आती हैं, जब हम दुआ करके सोते हैं तो नींद नहीं आती, तो ख्वाब वगैरह आते हैं। तो जब भी मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता भी हूँ और फिर से मैं बताता हूँ कि जब भी मैं आपको, फ़र्ज़ करें मैं आपको कहूँगा ना कि अपना दायां दायां हाथ देखो, तो आप दायां हाथ आपने नहीं देखना, तो आप दाएं हाथ को ज़रूर देखोगे, आप समझोगे पता नहीं दाएं हाथ पे क्या है। तो जब भी कोई ऐसी नेगेटिव सोच आए दुआ के दौरान, या दुआ करने के बाद जब आप सोते हैं तो आपकी एकदम से जाग खुल रही है तो आप डर जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने दुआ करनी है। तो उस चीज़ को नहीं सोचना, बल्कि यीशु मसीह के दुखों को याद करना है, उसके कलाम की जो उनसी आयतें हैं उनको याद करना है। तो फिर जब कलाम की तरफ हमारा ज़हन होगा तो इन चीज़ों की तरफ नहीं होगा ज़हन, चाहे वो जितने मर्ज़ी दफ़ा हम पे अटैक करे, सोचों पे, हमारे ज़हनों पे, लेकिन हमें उसका असर नहीं होगा क्योंकि हमारी सोचें यीशु की तरफ होंगी। खुदावंद आपको इस मैसेज के वसीले से बरकत दे। मैसेज अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर कोई बात समझ नहीं आती जो कलाम के मुताबिक है तो वो आप सवाल भी कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।